आज प्रसंग आएगा, सुनाएंगे आप। क्यों नहीं करना चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, तुमने जो भगवान शिव के सोमवार की पूजा का प्रावधान पूछा है, कलंकित चंद्रमा के वार के दिन शिव की विशेष पूजा की शंका का समाधान पूछा, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। आपने सुना होगा समुद्र मंथन हो गया, चंद्रमा के यहां कथा को सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष की 27 बेटियों से हुआ था। चंद्रमा का विवाह कितनी पत्नियां हुई? 27। हाँ, ये जो हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियों के नाम है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, श्लेषा, मघा आदि 27 जो ज्योतिष में नक्षत्रों के नाम दिए हैं, ये 27 के 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं। और एक पत्नी से 4 बेटे हुए। एक पत्नी से चंद्रमा के कितने बेटे हुए? 4। 27 की 27 धर्म पत्नियों से 4 पुत्र हुए। तो 27 पत्नियों से 4 बेटे हुए, तो सारे बेटों का कितनी गिनती हो गई? क्यों अंक विद्या सीखी नहीं क्या? 27 को 4 से गुना करोगे तो 108 आएगा। और यही से सनातन धर्म में 108 अंक का प्रावधान हो गया। ध्यान देना। और प्रत्येक पुत्र का एक एक अंक का नाम निकाला, एक एक अक्षर। प्रत्येक 27 पत्नियों के बेटों का एक एक अक्षर का नाम रखा। चू पहला, चे दूसरा, चो तीसरा, ला, इस तरह चू, चे, चोला, ली, लू, ए, इस तरह एक एक अक्षर। 27 पत्नियों के 108 बेटों का नाम निकाला, तो सारे बेटों के नाम के एक एक अंक की संख्या कितनी हो गई? 108। क्या बात। और वरदान दिया भगवान शिव ने, जो भी संसार में मनुष्य पैदा होगा, जो पशु पक्षी पैदा होगा, जो जीव जंतु पैदा होगा, सभी के नाम का पहला अक्षर केवल इन 108 नामों से ही शुरू होगा। 27 पत्नियों के 108 बेटों का एक एक अंक जो निकाला है, वही अंक केवल प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेने पर, चाहे जन्म का नाम निकाले, चाहे प्रसिद्ध बोलता नाम निकाले, पर इन्हीं 108 अंकों में ही सभी मनुष्य, नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतुओं का नाम होगा। और भगवान शिव ने ज्योतिष के आधार पर इन 108 अंकों का विभाजन कर दिया और इन अंकों की मिलाकर के 12 राशियां बना दी।
कितनी राशि बनी? 12। 12 राशि। मेघ वृक्ष मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। हरि हरि हरि। 12 राशियों में यही 108 अंक बताए गए। धन्यवाद। एक एक राशि के अंकों को बांटकर 108 अंकों की 12 राशि बना दी। तब ब्रह्मा ने वरदान दिया, जो भी मनुष्य पैदा होगा, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी पैदा होंगे, उनका इन्हीं अंकों का नाम होगा और इन्हीं 12 राशियों में किसी की 12 राशियों में कोई न कोई राशि होगी। इसके अलावा कोई राशि नहीं होगी। समझ गए ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? चंद्रमा के पुत्रों के अंक के अनुसार 108 अंक बने और 108 अंकों की 12 राशि बनी। बोले जन्म से लेकर के मरने तक मनुष्य की जिंदगी में जन्म की राशि के अनुसार नवग्रहों का प्रभाव रहेगा। 9 ग्रहों का प्रभाव केवल इन्हीं 12 राशियों पर चलता रहेगा और प्रत्येक घर नक्षत्र के अनुसार आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। 12 राशि, 27 नक्षत्र और 108 अंक, यही से हमारा नामकरण संस्कार हुआ। ज्योतिष के विधान के अनुसार, शंका के समाधान के अनुसार, कोई भी मनुष्य जिस समय जन्म लेता है, जिस अंग्रेजी तारीख में जन्म लेता है, जिस समय में घड़ी के टाइम से जो जन्म लेता है और जिस स्थान पर जन्म लेता है, इन 3 चीजों से ही मनुष्य की जन्म पत्री प्रारंभ होती है। जिस नक्षत्र में, एक नक्षत्र में कितने बेटे बताए मैंने? नक्षत्र मानी चंद्रमा की पत्नियां 4 हुए ना। जिस नक्षत्र के जिस चरण में, जिस बेटे के अंक के समय में जिसने जन्म लिया होगा, उसका ज्योतिषाचार्य जन्म का वही अंक निकालेंगे। अगर किसी को जन्म कुंडली में अपना नाम ढूंढना हो तो जिस स्थान पर चंद्रमा हो, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिस 12 भाव में से आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो, चय लिखा हो, ऊपर बिंदी लगी हो, जिसमें गिनती में अगर पहला है तो मेष राशि, चंद्रमा के साथ 2 लिखा तो वृष राशि, 3 लिखा तो मिथुन राशि, 4 लिखा तो कर्क राशि, मेष वृष मिथुन कर्क, 5 लिखा तो सिंह राशि, 6 लिखा तो कन्या राशि है और 7 लिखा तो तुला राशि, 8 लिखा तो वृश्चिक राशि, 9 लिखा तो धनु राशि और 10 लिखा तो मकर राशि और 12 लिखा तो 11 लिखा तो कुंभ राशि और 12 लिखा तो मीन राशि। यानी जन्म कुंडली में जो अक्षर होता है वो ग्रहों का नाम लिखा जाता, पहला अक्षर, और
जो अंक लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केवल 12 भाव होते हैं। तो ये राशियों के नाम है। पहली राशि से जो अंक आपका हो उसे नंबर की राशि आपकी जन्म की कहलाएगी और चंद्र कुंडली भी बनती है। ध्यान देना, तभी ऋषि मुनियों ने इसकी विज्ञान लगाया। हर व्यक्ति को केवल अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए। जो कहते अपना स्वार्थ से केवल अपना ही काम साधे, भगवान से केवल यही कहे कि मैं ही सुखी रहूं, दुनिया सब दुखी हो जाए। ऐसा सोचने वाला, समझने वाला, प्रार्थना करने वाला देवता सच्चा मनुष्य नहीं कहलाता, वह राक्षस कहलाता है जो केवल निज स्वार्थ में ही भगवान से प्रार्थना करे है। लेकिन जो ये कहता रहे सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब लोग सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भये।